Charu Pragya is the BJP's national spokesperson with us here in our studios. Acharya Vikramaditya is a spiritual guru and he has some very, very strong opinions on the entire issue. Khaliqur Rahman ji is a political analyst. He does lean towards the Congress. Danish Qureshi is a political analyst. He has, remember, earlier been with the MIM. And we are waiting also for Akhilesh Katiyar, who's representing the SP, to join us in just a moment. But the longest time, and Akhilesh Katiyar ji bhi ab hame screens par nazar aa rahe, is representing the SP, the same SP. अखिलेश कटियार जी, जिनके मनोज यादव जी तो मानते हैं ये सारी बातें, वो मानते हैं जो भी ये मौलाना साहब कह रहे हैं। कौन मौलाना है, किसने इनको मौलाना बनाया, हम नहीं जानते। लेकिन कल कोई भी उठकर ये कह सकता है कि देखिए तो हमारी दरिया दिली है, हमने आपको रहने के लिए जमीन दी है। लेकिन ये तो सब वक्त की जमीन है, हम चाहे आपको यहाँ से निकाल फेंकेंगे। I mean, there has to be some kind of logic, no? ये तो टेरर हो गया ना, ये तो आतंक हो गया वक्त का। अखिलेश कटियार जी, नहीं, मैं आपने दीप्ति जी जो सवाल किया, किसकी जमीन है, किसके उसके कागजात हैं, 16,000 एकड़ लैंड में वक्फ ये जो ये कुंभ का आयोजन है, और वो 40-50 बीघे की बात कर रहे हैं, और उस बात की कितनी प्रासंगिकता है, किसने पेपर चेक किए हैं, किसको पता है, किसके नाम पे है, ये बात तो मेरे समझ नहीं आती। अरे तो आपके पार्टी के नेता क्यों, आपके पार्टी के नेता सर क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। मुझे 2 मिनट दे प्लीज, मुझे 2 मिनट दे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जो इस तरीके के नैरेटिव हिंदू मुस्लिम पे लाके खड़े किए जाते हैं, वो किसी राजनीतिक दल को तो सूट कर सकते हैं। आप ये धर्म के लोग नहीं आएंगे, इस जात के लोग नहीं आएंगे। आप वैष्णो माता मंदिर में आप जाते हैं, वहां जो पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले, सब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेकिन मैं तीसरी बात एक और कहना चाहता हूं दीप्ति जी, कि दुनिया में गरीबी, दुनिया में बेरोजगारी अगर निपटेगी तो विज्ञान से निपटेगी। अरे अखिलेश कटियार जी, ये बात आप ये मौलाना को समझा देते ना, इस मौलाना को समझा देते। उसके बाद देखिए मनोज यादव है जो समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता है ना, आपने सुना है ना वो क्या कहते हैं। मैंने सुना है, लेकिन मौलाना जी ने क्या बोला है उस पर मनोज, मैं दीप्ति जी सिर्फ एक बात मानता हूं, पूरी दुनिया में आज हम भारत जिस जगह पे खड़ा है, हम लोग जितनी समस्याएं दिन प्रतिदिन अपने जीवन में महसूस करते हैं, सामना करते हैं आम आदमी, हम ये बात मानते हैं कि दुनिया में गरीबी बेरोजगारी अगर मिटेगी तो अच्छी शिक्षा से मिटेगी, और राज्य का शिक्षा। अरे आप गलत डिबेट में आ गए हैं, आप गलत डिबेट में आ गए या गलत रिसर्च करके आ गए। देखिए सवाल है इस मौलाना को लेकर, अब ये मौलाना जो चाहते हैं वो बोल जाते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी जो चाहती है बोल जाती है, लेकिन आप टेलीविजन पर आकर इस बात को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गरीबी और तमाम बाकी चीजों की बात करें। लेकिन दानिश कुरैशी क्या करेगा वक्फ इस जमीन का, बताइए ना। नहीं, वक्फ क्या करेगा, आपने मौलाना का बयान मैं 1-2 चैनलों पे देख रहा था। हाँ। उनका जो कहना था कि भाई हमें नहीं पता है, वहां के किसी झूसी के किसी व्यक्ति ने बोला, अब मेरे पास कोई पेपर नहीं है, और उनके बयान पे कोई मैं टिप्पणी दूं, मुझे नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जनता का ही पैसा है। आप गलत को गलत बोलने में इतना डरते क्यों है अखिलेश जी, मुझे समझ नहीं आता। आपको सही नहीं लगती बात बोलिए ना, ये गलत बात है, इन मौलाना जी की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस तरह की बात रखे, बोल दीजिए ना ये बात। नहीं, मौलाना ने तो खुद भी बोला है, पीडीए करते हैं, हाँ पीडीए करते हैं, यहाँ पर वो सेंटिमेंट्स की बात नहीं आएगी ना। ये अभी जो आप जो बात पीछे आचार्य जी बोल रहे थे, हम सनातन, हम हिंदू, आचार्य जी हम लोग भी हिंदुओं में गिनते हैं, हमें भी नहीं, या शूद्रों और दलितों को हिंदुओं में नहीं गिनते, सनातन में नहीं गिनते हैं। अगर स्नान करके आए होते तो आपको पता होता कुंभ कहाँ लगता है, तो अखिलेश कटियार जी मान लीजिए ना सर कि आप फंस गए हैं, आप फंस गए। देखिए जनता सर समझ जाती है ना कि कब आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब विक्रमादित्य जी ने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, आप उसका जवाब दे दीजिए। ये कहना चाहता हूं कि इस देश में, प्रदेश में जो शिक्षा गांव की जो टूटी फूटी है, उसके लिए 2000। अरे आप वो भी फिक्स करिएगा, लेकिन मुझे ये बताइए ना, जब हिंदुओं की आस्था की बात आती है तब आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होती है गलत को गलत बोलने में। अरे हम तो हिंदू नहीं है ना, हम तो शूद्र हैं, हम पिछड़े, हम हिंदू कहाँ हैं, इसलिए कमाल है, ये कहाँ ले जा रहे हैं सर आप डिस्कशन चारों।